नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसी से पूछेंगे दुनिया में कौन देश है जिसके पास सबसे खतरनाक मिसाइल है, वो चाहे तो कुछ क्षण में यानी कि कुछ मिनटों में दुनिया के तमाम देशों को तबाह कर सकता है, उसे कोई भी मिसाइल नहीं रोक पाएगा, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा, वो कौन देश है दोस्तों? आपको सब पता है कि वो रसिया है। रसिया के पास आज हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक यानी कि 1 घंटे में कम से कम 30,000 किलोमीटर दोस्तों जा सकता है। कैसे कि उतना स्पीड है, यहाँ तक कि आज तक ना तो अमेरिका उसके मुकाबले आ पाया है, नहीं चाइना। अमेरिका तो बोल रहा था कि हम बना लिए हैं, लेकिन अब से कुछ दिन पहले जब टेस्ट किया तो अमेरिका बुरी तरह से असफल रहा। अब दोस्तों पूरे दुनिया में हॉट लग चुका है कि किसके पास सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल आएगा। और बड़ी बात तो यह है कि हमारा भारत और हमारा DRDO नंबर 2 पे है दोस्तों। बड़ी बात तो यह है कि DRDO अब अमेरिका और चीन को हो सकता है पछाड़ के नंबर 2 पे आ जाए, क्योंकि DRDO रात दिन एक करके हाइपरसोनिक पे काम कर रहा है। और उम्मीद ये किया जा रहा है कि 2023 तक चाइना बना सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल, हो सकता है 2022 तक अमेरिका बना ले, लेकिन हो सकता है 2022 तक भारत भी बना ले। यानी कि अमेरिका और भारत में पूरा टक्कर है दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए। लेकिन इसी बीच DRDO ने भारत को एक और बहुत बड़ा तोहफा दिया है, पूरे दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि 2023 से पहले ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल और बनने वाला है, वो 2021 में। दोस्तों 2021 में भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा। और बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए पाकिस्तान और चीन में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है, सबको यकीन हो रहा है। DRDO कह रहा है कि हम 2021 में ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे। हम 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, एक तो 2022 तक बना के तैयार करेंगे, दूसरा 2021 में यानी कि इसी साल हम हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं, परीक्षण करने वाले हैं, जिसको जो करना है कर ले। और चीन पाकिस्तान के लिए ये काल होगा। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार क्या ये सच्चाई है, क्या सचमुच में जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, जो काम चीन नहीं कर पाया, वो काम भारत 2021 में करके दिखाएगा। DRDO सही बोल रहा है। आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा और समझाऊंगा, आप लोग पूरा खबर देखते रहिए। सबसे पहले आप लोग ये बात जान लीजिए, पूरे दुनिया में आज कहीं भी मिसाइलों का गिनती होता है, टॉप 10 लिस्ट बनता है, उसमें ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आता है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों वो अपने आप में बहुत ही तगड़ा है, और चीन और पाकिस्तान के लिए अभी भी वो काल है। उसका स्पीड पता कितना है? उसका स्पीड अभी भी 3.5 मैक यानी कि 3.5 मैक यानी कि आवाज़ के 3.5 गुना है दोस्तों। अपने आप में बहुत बड़ा स्पीड है। इतना ही नहीं, अभी भी ब्रह्मोस का पता है कितना रेंज है? 290 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर यानी कि 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान में जाके किसी शहर को उड़ा सकता है, पाकिस्तान में कोई भी मिसाइल नहीं पकड़ पाएगा। दोस्तों अभी तक ब्रह्मोस का इतना पावर है, जान लीजिए। लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि DRDO अब ब्रह्मोस का एक नया वेरिएंट तैयार कर रहा है। नया वेरिएंट बना लिया है, लगभग तैयार कर लिया है। और उस ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज पता कितना होगा? उस ब्रह्मोस का रेंज होगा 800 किलोमीटर यानी कि 800 किलोमीटर। और बड़ी बात तो यह है कि उसका स्पीड बहुत ही चौंकाने वाली है दोस्तों। उसका स्पीड हाइपरसोनिक स्पीड के बराबर होगा। आप लोग जानते हैं ना, 5 मैक से किसी भी मिसाइल का स्पीड अधिक हो, 5 मैक यानी कि आवाज़ के 5 गुना से किसी मिसाइल का स्पीड हो, तो वो मिसाइल हाइपरसोनिक के अंतर्गत आता है। DRDO का अब यह घोषणा है कि हमने 4.5 स्पीड का ब्रह्मोस बना रहे हैं, यानी कि हम 4.5 स्पीड का ब्रह्मोस बना रहे हैं। और उसका रेंज कम से कम 800 किलोमीटर होगा। यानी कि चीन में जाके किसी भी शहर को उड़ा कर जाएगा, चीन कुछ नहीं कर पाएगा। न तो S-400 काम करेगा, न ही कुछ काम करेगा। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ा घोषणा है। कह सकते हैं कि पूरे दुनिया हिल गया है कि आखिरकार DRDO आज इतना फॉर्म में कैसे है। जो काम चाइना नहीं कर पाया वही काम भारत कैसे करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि DRDO कह रहा है कि ये काम हम 2021 में करके दिखाएंगे, सफल परीक्षण करेंगे, क्योंकि हमारा सालों का मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा। अब आप पूछेंगे भाई ये क्या बात हुआ? हाइपरसोनिक का स्पीड कम से कम 5 मैक होता है, और DRDO जो ब्रह्मोस बना रहा है यानी कि नया वेरिएंट बना रहा है, उसका स्पीड तो केवल 4.5 ही होगा। तो आप कैसे उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं? दोस्तों हाइपरसोनिक से थोड़ा कम है, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं। उसका स्पीड पता कितना है? 5680 किलोमीटर यानी कि 1 घंटा में अब ब्रह्मोस
यानी कि 5,880 किलोमीटर दोस्तों दौरा करेगा। कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ी बात है। और चीन में जाकर दोस्तों केवल 1 घंटा में तबाही ला देगा। कह सकते हैं कि भूचाल ला देगा। कह सकते हैं कि 20 से 25 मिनट में पूरे चाइना घूम के आ जाएगा। पाकिस्तान में तो 10 मिनट में घूम के आ जाएगा। कह सकते हैं कि अपने आप में यही काफ़ी है। और रही बात हाइपरसोनिक का, तो दुनिया में आज कोई भी देश दोस्तों हाइपरसोनिक पे काम किया है ना तो असफल ही हुआ है। 4 मैक तो छोड़ दीजिए, 2 मैक भी नहीं पहुंच पाया। बहुत सारा देश 3 मैक पे ही खत्म हो जाता है। यानी कि अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीव है दोस्तों। 3 मैक तक दोस्तों कुछ कुछ देश आ पाता है। कह सकते हैं कि जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, भारत हुआ, रसिया हुआ, यानी कि कुछ कुछ देश 3.5 मैक पे पहुंचा है। लेकिन भारत अब 4.5 मैक पे पहुंच गया है, यानी कि वो भी मिसाइल के रूप में। तो कह सकते हैं कि चाइना के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये अगर सफल टेस्ट हो गया तो समझिए भारत 2021 में ही हाइपरसोनिक के बराबर दोस्तों पावर आ जाएगा। और चाइना युद्ध करने से पहले 100 बार थर्राएगा, सोचेगा। क्योंकि 2022 में भारत का स्वदेशी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक स्पीड आ रहा है दोस्तों। उसका तो रेंज का बात ही छोड़िए, उसका स्पीड का बात ही छोड़िए दोस्तों, वो तो अपने आप में बहुत ही खतरनाक होगा। जिस प्रकार रसिया का आज हाइपरसोनिक मिसाइल है ना, उसका रेंज कितना है, उसका स्पीड कितना है, उसका स्पीड कम से कम 30,000 किलोमीटर 1 घंटा में है। तो समझिए लगभग भारत का जो हाइपरसोनिक बनने वाला है 2022 में, उसका भी स्पीड उतना ही होगा और उतना ही खतरनाक होगा दोस्तों। ये तो भारत का ब्रह्मास्त्र होगा, ये तो अंतिम ऑप्शन होगा। इस अस्त्र से आने से भारत रातों रात सुपर पावर बन जाएगा। कोई भी देश भारत को आंखें दिखाएगा। तो कह सकते हैं कि केवल आप लोग 3 साल इंतजार कीजिए तो वो भी खतरनाक मिसाइल आएगा, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। लेकिन 2021 में जो हुआ है ना, इस ब्रह्मास्त्र यानी कि इस ब्रह्मोस से अब चीन और पाकिस्तान दोस्तों कहानी खत्म है। कह सकते हैं कि भारत अब हिमालय क्षेत्र में, अब जानते हैं चाइना और भारत बीच में दोस्तों हिमालय है, तो भारत अब अपने क्षेत्र से यानी कि लद्दाख से ही ऐसा बम मारेगा ना कि तिब्बत पार जाएगा, 800 किलोमीटर दूर जाएगा और मिसाइल वहाँ पे गिरेगा। क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड रहेगा तो उसे ना तो कोई पकड़ पाएगा और न ही कोई देख पाएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पे चाइना को धूल में मिला देगा। कह सकता है कि रातों रात चाइना को मिट्टी में मिला देगा, नस्ता नबूद कर देगा। और पाकिस्तान का कोई बात ही नहीं है, पाकिस्तान तो यहाँ पे आसपास में भी नहीं आता है। कह सकते हैं कि भारत के लिए यह एक जीवन दान होगा। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि 2021 में यह सफल टेस्ट हो, क्योंकि हम लोगों के लिए बेहद ही गर्व की बात होगा। अब दोस्तों बहुत सारे मित्र के मन में क्वेश्चन होता है कि भाई मिसाइल कितने प्रकार का होता है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि ये मिसाइल बना, वो मिसाइल बना। दोस्तों आमतौर पे मिसाइल 3 प्रकार का होता है। क्रूज मिसाइल 3 प्रकार का होता है। एक होता है सबसोनिक, दूसरा होता है सुपरसोनिक, तीसरा होता है हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक अभी केवल रूस के पास ही है, बाकी देश उस पर काम ही कर रहा है। और रहा बात सबसोनिक और सुपरसोनिक, तो सबके पास है, यानी कि अमेरिका के पास भी है, रूस के पास भी है, चीन के पास भी है, भारत के पास भी है। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जो ब्रह्मोस है वो क्या है, वो सुपरसोनिक है दोस्तों। और आने वाले समय में हो सकता है लगभग हाइपरसोनिक के बराबर ब्रह्मोस आ जाएगा, यानी कि वो भी सुपरसोनिक ही रहेगा। क्योंकि दोस्तों 5 मैक से जो भी नीचे है वो सुपरसोनिक कहलाता है। लेकिन लगभग 5 मैक के बराबर है, यानी कि ध्वनि के लगभग 5 गुना है। तो कह सकते हैं कि उसे सुपरसोनिक भी आप कह सकते हैं, यानी कि दोनों ही खतरनाक होता है। तो आप कह सकते हैं कि भारत के लिए यह गर्व का क्षण होगा।